Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक है सिलिकॉन्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Dear students, silicons. Students, the word silicon was coined by F.S. Kipping in 1901. तो मैंने आपसे कहा कि जो सबसे पहले वर्ड सिलिकॉन्स है that was used by एक साइंटिस्ट था F.S. Kipping. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो सिलिकॉन्स हैं, सिलिकॉन्स आर आल्सो कॉल्ड हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स। सिलिकॉन्स को हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी कहा जाता है। अब जरा देखिएगा कि ये सिलिकॉन्स क्या हैं और किस तरह से पॉलीमर्स हैं। स्टूडेंट्स, द सिलिकॉन्स क्या है, जरा डेफिनेशन की बात करें। एन ऑर्गेनोसिलिकॉन। स्टूडेंट, यहां पे वर्ड क्या आ गया, ऑर्गेनो। इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक पोर्शन मौजूद है। एन और यहाँ ऑर्गेनिक पोर्शन से क्या मुराद है, कार्बन स्केलेटन मौजूद है। एन ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर, तो पता चला कि ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें ऑर्गेनिक पोर्शन मौजूद है, जिसमें सिलिकॉन मौजूद है। किस तरह से, इन विच सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, यानी मेन इसका जो हो गया कंपोनेंट वो कौन सा हो गया, स्केलेटन, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। चेन इज प्रेजेंट हैविंग अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। तो फ्रेंड, having alkyl or allyl groups attached to the silicon atom. तो स्टूडेंट, मैं आपको अगर डेफिनेशन आसान करके बताऊं तो इस डेफिनेशन में ये कहने की कोशिश की है कि सिलिकॉन्स या हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसमें चेन्स मौजूद हैं। किस किस की, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन्स की, और इन चेन्स में सिलिकॉन्स के साथ अटैच है ऑर्गेनिक पोर्शन, और वो ऑर्गेनिक पोर्शन या तो अल्काइल ग्रुप की शक्ल में है या एराइल ग्रुप्स की शक्ल में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बेसिक चेन है दैट इज ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, और इस चेन में सिलिकॉन्स के साथ हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है। अब ये ऑर्गेनिक ग्रुप, यानी जिसको मैंने आर से लिखा, ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप आर है, इट मे बी अल्काइल और एराइल ग्रुप। स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स, यानी जब आप अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड अल्काइल। जैसे मीथेन में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल। इथेन से हाइड्रोजन निकाल के एथाइल। स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन, जब आप एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एराइल। फॉर एग्जांपल, जब आप बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो प्रोडक्ट बनेगी C6H5, वो एराइल तो है, एक एराइल एक फैमिली नेम है, और जो पर्टिकुलरली बेंजीन से बनेगा दैट इज कॉल्ड फिनाइल। तो बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ा सा अल्काइल और एराइल के बारे में बताया और बेसिक चेन के बारे में मैंने आपके साथ बात डिस्कस की। स्टूडेंट्स, जो सिलिकॉन्स हैं दे हैव द जनरल फार्मूला। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है R2SiOX। स्टूडेंट, R2SiOX, वेयर X इज अ लार्ज नंबर। स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे करना चाहूं वो बात स्टूडेंट्स ये है कि जो सिलिकॉन्स हैं they are called silicons because their empirical formula resembles with the general formula of ketones। और कीटोन्स का जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, R2CO। तो चूंकि इनका जनरल फार्मूला, सिलिकॉन्स का जनरल फार्मूला क्या है, R2SiO, ये रिजेंबल करता है विद द फार्मूला ऑफ कीटोन्स, और कीटोन्स का फार्मूला क्या है, R2CO। तो कीटोन्स जो कार्बन से है, हमने उस कीटोन से रिजेंबलेंस की बुनियाद पर इनका नाम क्या रख दिया, सिलिकॉन्स रख दिया। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे ये बात भी बताता चलूं कि मैंने आपके साथ ये डिस्कशन तो की कि ये क्या है, ये कीटोन से रिजेंबलेंस लेकर इनका नाम रखा गया।
अब आपको इस बात का भी पता है कि जो कार्बन और सिलिकॉन है ये फोर्थ ग्रुप में सेम ग्रुप में मौजूद है, तो मैं आपके सामने एक और बात क्लियर कर दूं कि जो द केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन इन मैनी रिस्पेक्ट्स वेरी मच लाइक द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। यानी मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की कि जो सिलिकॉन की केमिस्ट्री है ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती है विद द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। जैसा कि स्टूडेंट जो कार्बन है, कार्बन फॉर्म डाइऑक्साइड जैसे CO2, कार्बन फॉर्म हैलाइड्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड कार्बन फॉर्म हाइड्राइड्स लाइक मीथेन CH4। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो सिलिकॉन है ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर डाइऑक्साइड यानी SiO2 बनाता है, ये हैलाइड्स के साथ मिलकर टेट्राहैलाइड यानी SiCl4 प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिलेन यानी SiH4 क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये बात करने का मकसद ये था कि जो केमिस्ट्री है सिलिकॉन की और कार्बन की आपस में रिजेंबल करती है, जैसे कार्बन की टोन्स की शक्ल में है इसी तरह सिलिकॉन जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन्स की शक्ल में मौजूद है। स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आज के टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं सिलिकॉन्स, रिपीट कर रहा हूं, जरा स्पेलिंग्स पे गौर कीजिएगा, सिलिकॉन्स। स्टूडेंट सिलिकॉन्स एक अलग टर्म है और सिलिकॉन एक अलग टर्म है। सिलिकॉन्स अगर प्लूरल की बात करें तो SILICONES, यहां अगर आप सिंगल बात करें तो SILICONE सिलिकॉन, और एक है सिलिकॉन SILICON। स्टूडेंट्स जो सिलिकॉन है दैट इज द नेम ऑफ एलिमेंट, ये एक एलिमेंट का नाम है जिसकी सिंबल है SI। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सिलिकॉन्स हैं दैट इज द नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन मौजूद है। तो पता चला कि सिंपल सिलिकॉन एलिमेंट है, लेकिन सिलिकॉन्स क्या मौजूद हैं, कंपाउंड्स की शक्ल में मौजूद। स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो मैंने आपके साथ जरा सिलिकॉन्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब जरा स्टूडेंट आ जाइए प्रेपरेशन कि सिलिकॉन्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इफ अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, अगर कोई सी सिलिकॉन का कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या है, कंटेनिंग क्लोरीन यानी Cl, क्लोरीन एटम्स एंड मिथाइल ग्रुप्स, ये क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स, जिसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, SiCl2CH3 ट्वाइस इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, HCl comes out and the silicon atoms joined together through oxygen atom। बुनियादी तौर पर स्टूडेंट इस पैराग्राफ में मैंने आपके साथ दो बातें की। मैंने कहा कि आपके पास सिलिकॉन का एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें सिलिकॉन क्लोरीन के साथ भी जुड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक सिलिकॉन है, तो इसमें दो जो सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं दैट आर सेटिस्फाइड विद द क्लोरीन, और जो दो बॉन्ड हैं दैट आर सेटिस्फाइड विद द मिथाइल ग्रुप। अब स्टूडेंट ये जो मेरे पास कंपाउंड है जिसमें दो क्लोरीन और दो मिथाइल ग्रुप सिलिकॉन के साथ अटैच है, जब मैं इनका रिएक्शन करवाता हूं, हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, तो इसमें होता क्या है कि जो सिलिकॉन के साथ मौजूद दो क्लोरीन एटम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl की शक्ल में सेपरेट हो जाते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है इसमें सिलिकॉन के साथ क्लोरीन की जगह पे क्या चीज अटैच हो जाती है, OH। स्टूडेंट्स अब ये जो प्रोडक्ट बनी है जिसमें क्लोरीन की जगह OH ग्रुप अटैच हो चुका, जब ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करते हैं यानी कंडेंसेशन करते हैं, आपस में रिएक्ट करके वाटर की रिमूवल करते हैं, तो स्टूडेंट इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलिकॉन्स और हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स, और एक और नाम मैं इसका आपको बता देता हूं दैट इज पॉलीसिलोजेन्स, भी इसी को ही कहा जाता है यानी सिलिकॉन्स को। स्टूडेंट अब ये जो प्रोडक्ट बनी है अगर आप इस प्रोडक्ट में गौर से देखें तो वही डेफिनेशन वाली बात आ जाती है कि दो सिलिकॉन आपस में जुड़े हैं ऑक्सीजन के जरिए से, और सिलिकॉन के साथ साइड चेन में कोई ऑर्गेनिक पोर्शन लगा है, और यहां पे पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिक पोर्शन लगा है दैट इज मिथाइल ग्रुप। अब जरा स्टूडेंट देखिएगा, बाय दिस रिएक्शन, ये जो भी मैंने आपके साथ स्टडी किया, बाय दिस रिएक्शन वी कैन मेक सिंथेटिकली the silicon oxygen chains।
हम इस रिएक्शन के जरिए से जो भी हमने स्टडी किया, हम सिलिकॉन ऑक्सीजन की क्या बना सकते हैं, चेन्स बना सकते हैं फाउंड इन द मिनरल सिलिकेट्स, जो कि मिनरल सिलिकेट्स हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में भी, जो सिलिकेट्स में मौजूद होते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि फिर सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स में क्या फर्क है। मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर से क्लियर करवा देता हूं, बाद में आपके साथ ये स्टडी करता हूं जो टेक्स्ट बुक का मटेरियल है। स्टूडेंट, अगर आप सिलिकेट्स को देखें तो इस सिलिकेट में एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है विद द नेगेटिव चार्ज, यानी सिलिकॉन के चारों तरफ जो एटम मौजूद हैं वो ऑक्सीजन के हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये सिलिकेट्स की बात है, लेकिन जब आप सिलिकॉन्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसमें सिलिकॉन दो तरफ से तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, लेकिन उसके दो जो बॉन्ड है दैट इज सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनिक पोर्शन। यही बात अब करने लगा हूं कि अ डिफरेंस इज दैट हियर वी हैव मिथाइल ग्रुप्स, यानी सिलिकॉन्स की बात कर रहा हूं, मिथाइल ग्रुप इंस्टेड की बजाय ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जॉइंड टू सिलिकॉन एज साइड चेन, सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ सिलिकॉन, यानी इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। मैं फिर रिपीट किए देता हूं स्टूडेंट्स, अगर सिलिकॉन के साथ चारों तरफ ऑक्सीजन नेगेटिव की शक्ल में मौजूद हो इट विल बी सिलिकेट्स, लेकिन अगर सिलिकॉन के साथ दो सिलिकॉन आपस में ऑक्सीजन के जरिए से जुड़े हो और सिलिकॉन के साथ जो ऑर्गेनिक पोर्शन लगा हो देन इट विल बी कॉल्ड सिलिकॉन्स। अब स्टूडेंट, ये जो पर्टिकुलरली अभी हमने जिसकी फॉर्मेशन पढ़ी दैट इज मिथाइल सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन है इट इज अ मिथाइल सिलिकॉन। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने भी लिखा दैट इज मिथाइल सिलिकॉन। स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, अदर अल्काइल ग्रुप में आल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द मिथाइल ग्रुप। ये जो मैंने पर्टिकुलर सिलिकॉन लिखा इसमें ऑर्गेनिक पोर्शन में मिथाइल ग्रुप अटैच है। मैंने आपसे कहा कि आप मिथाइल ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। अब जब आप कोई और ग्रुप अटैच करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा द मॉलिक्यूलर चेन कैन बी मेड ऑफ वेरियस लेंथ। तो जितना बड़ा ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच करते जाएंगे उस चेन की लेंथ भी क्या होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपके लिए कर देता हूं कि याद रखिएगा कि ये जो आपने ऑर्गेनिक पोर्शन लगाना है, यहां तो पर्टिकुलरली मैंने मिथाइल लिखा, ये ऑर्गेनिक पोर्शन में पहले भी बता के आया, ये कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी। अब जब आप जितनी बड़ी चेन का ऑर्गेनिक पोर्शन लेंगे, जैसा कि मैंने अभी बात की, उतनी चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जाहिर बात है उसकी प्रॉपर्टीज में उसके अकॉर्डिंगली क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बात तो हो गई हमारे पास सिलिकॉन्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, कि सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है। ये जरा चंद एक प्रॉपर्टी आपके इंटरेस्ट के लिए मैं स्टडी कर रहा हूं, तो देखिएगा जो सबसे पहली सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सिलिकॉन्स क्या है, लो मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन्स, जो अब दो तरह के हैं, एक तो लो जिनमें ऑर्गेनिक पोर्शन क्या हो कम, लो मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट जिनमें ऑर्गेनिक पोर्शन, जिनमें जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन चेन लेंथ है, तो वो क्या है, ऑयली लिक्विड्स। व्हाइल हायर मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन्स आर वैक्सी सॉलिड्स और रबर लाइक सॉलिड्स। तो ये स्टूडेंट मैंने आपके सामने इसकी एक प्रॉपर्टी रखी। जरा देखिएगा अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। फ्रेंड सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएजेंट्स हैज नो इफेक्ट, यानी केमिकल रिएजेंट्स का सिलिकॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट तीसरी इनकी प्रॉपर्टी स्टेबल टुवर्ड्स हीट, यानी टेम्परेचर अगर आप हाई भी करेंगे तो ये अपने आप को रिटेन करते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। स्टूडेंट नेक्स्ट की प्रॉपर्टी है दे आर नॉन टॉक्सिक, जहरीले नहीं होते। स्टूडेंट नेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो कि हम इस लेक्चर में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो है स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर को बहुत कम भी कर दे तो इनकी विस्कोसिटी में चेंज इतना ज्यादा नहीं आता। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर, ये बहुत ही बेहतरीन इंसुलेटर है, इनमें कंडक्शन नहीं होती। और स्टूडेंट लास्ट जो प्रॉपर्टी है दे आर वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते।
स्टूडेंट ये तो चंद एक इसकी प्रॉपर्टीज थी। मैं आपके सामने एक और बात भी रख दूं कि जो सिलिकॉन्स हैं, सिलिकॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। द वन इज कॉल्ड, जो पहला है दैट इज कॉल्ड लीनियर सिलिकॉन्स, यानी इनमें लीनियर चेन होती है। द अदर वन इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, जैसा कि आप इनके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि लीनियर नहीं बल्कि क्रॉस लिंकिंग ब्रांचिंग भी होती है। और स्टूडेंट लास्ट इनकी जो टाइप है दैट इज साइक्लिक सिलिकॉन्स। तो ये मैंने आपके सामने इनकी टाइप्स भी थोड़ी सी हिंट के तौर पर बता दी। नेक्स्ट आइएगा स्टूडेंट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज यूजेस ऑफ सिलिकॉन। स्टूडेंट बहुत ही इस टॉपिक का कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब उसको स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। स्टूडेंट्स सिलिकॉन्स का जो सबसे पहले यूज है दैट इज लुब्रिकेंट्स। स्टूडेंट्स लुब्रिकेंट्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं व्हिच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देती हैं। स्टूडेंट ऑलमोस्ट जितनी भी मशीनरी होती है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है, इनमें मौजूद पार्ट्स जब मूव करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है दैट मटेरियल इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। अब ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे क्या करते हैं इस्तेमाल, अब कैसे, सम ऑफ द मिथाइल सिलिकॉन्स, यानी जिनमें ऑर्गेनिक पोर्शन कौन सा हो, मिथाइल, सम ऑफ द मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स। मैंने आपसे पहले बात की कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन्स हैं दे आर ऑयली लिक्विड्स, जो हायर हैं दे आर वैक्सी सॉलिड्स, एंड दे बिकम मोर विस्कस, विस्कस माने थिक हो जाना, एज द चेन लेंथ इंक्रीजेस। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात बता दूं ना कि ये विस्कस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं जब इनकी चेन लेंथ इंक्रीज करती है। स्टूडेंट जो चीज जितनी ज्यादा विस्कस है, याद रखिएगा कि उसमें फोर्सेस उतनी ज्यादा है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के, या जिसको आप कह सकते हैं चेन लेंथ के, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे चेन लेंथ उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उसमें लंडन फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। और स्टूडेंट ये बात भी याद रखिएगा कि जितनी फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनमें लंडन फोर्सेस शामिल हैं, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी, लंडन फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी, उतनी ज्यादा उस सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी हो जाएगी, और वो लुब्रिकेशन के लिए उतनी फायदेमंद होगी। तो स्टूडेंट ये इस वजह से चेन लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, लुब्रिकेटेंट के तौर पे यूज होते हैं। दे आर यूज्ड एज, ये यूज्ड होते हैं, मैंने जैसे पहले बात की लुब्रिकेंट। अब किस तरह से लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, लुब्रिकेंट्स या तो अकेले आप इसे एज इट इज यूज कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स इनकॉर्पोरेटेड यानी मिक्स करके, आइदर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड माना मिक्स करके, किसी के साथ मिला के, किसके साथ मिला के, इनकॉर्पोरेटेड विद, इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रीसेस, आप इनको मिला देते हैं किसके साथ, ग्रीसेस के साथ, और ऑयल्स। ये सारे काम इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो कम से कम, या ऑयल्स के साथ आप इन्हें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और फिर यूज करते हैं कहां पे स्टूडेंट, इन बेरिंग्स। ये मशीन के पार्ट्स हैं, जैसा कि आप इनको देख सकते हैं इमेज के जरिए से, इन बेरिंग्स एंड गेयर्स, आप गेयर को भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, इनमें लुब्रिकेशन की जाती है ताकि फ्रिक्शन क्या हो सके, कम हो सके। स्टूडेंट इसी तरह ये जो सिलिकॉन्स हैं जब लुब्रिकेंट्स के तौर पे काम किए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी यूज होते हैं, या हाइड्रोलिक सिस्टम। स्टूडेंट्स ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या हैं, शायद इन्हें आम जुबान में आप पढ़ के आए हैं प्रेशर ब्रेक्स। स्टूडेंट्स इन ब्रेक्स की ये खासियत है कि जैसे ही गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ब्रेक को प्रेस करता है, ये गाड़ी अपनी जगह पर वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, जरा भी मूव नहीं करती।
स्टूडेंट इन ब्रेक्स में हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और यहां पे जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो सिलिकॉन से। अब होता क्या है कि जैसे ही जब ड्राइवर ब्रेक को प्रेस करता है तो ये जो सिलिकॉन्स लिक्विड है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब इवनली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो ये प्रेशर भी एक जैसा लगाते हैं, जैसे गाड़ी फौरन क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर मैं आपको छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन इसकी दूं तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पर पांव रखता है, ब्रेक को दबाता है, फौरन ये लिक्विड क्या करता है, इवनली मूव करता है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब ये एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग रॉड सी है, ये दोनों जो ब्रेक्स हैं उस रॉड को क्या कर लेते हैं, आपस में पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो आप समझ लें कि ये रॉड क्या है, टायर है, व्हील है गाड़ी का। अब जैसे ही आप प्रेस करेंगे लिक्विड मूव करेगा, ये जो ब्रेक्स हैं ये फौरन उस टायर को क्या कर लेंगे, कंप्रेस पकड़ लेंगे, जिससे हम कहेंगे गाड़ी क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है जो कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इन ऑटोमोबाइल्स। स्टूडेंट इसमें जरा नेक्स्ट देखिएगा, द आउटस्टैंडिंग फिजिकल एट्रीब्यूट, यानी इसी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इसके साथ मुंसलिक की जाती है, जोड़ी जाती है, ऑफ सिलिकॉन ऑयल is its very small change in viscosity with change in temperature। यानी इसमें मैंने ये बात कही है। अच्छा एक बात तो याद रख लें कि जब भी, चलें ऐसे मैं आपको शॉर्ट कर बताऊं कि विस्कोसिटी जितना जितना किसी मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर का आपस में इनवर्स रिलेशन, जितना टेम्परेचर कम विस्कोसिटी उतनी ज्यादा। विस्कोसिटी का मतलब है उसकी थिकनेस, उसके मूव करने की जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वो उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहरहाल स्टूडेंट अब मैंने इसमें क्या कहा कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी में जो चेंज आता है वो बड़ा ही क्या होता है, कम। अब किस लिहाज से कम होता है, compared with the behavior of other oils of similar viscosity। मैंने ये कहा कि अगर आपके पास एक तरफ कोई ऑर्डिनरी ऑयल है और एक तरफ आपके पास सिलिकॉन्स ऑयल है, तो जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ऑर्डिनरी ऑयल की विस्कोसिटी में चेंज ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन्स ऑयल। स्टूडेंट यही जो मैं बात कर रहा हूं ये आपकी एक्सरसाइज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बेशुमार दफा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई सिलिकॉन ऑयल्स प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑयल या लुब्रिकेंट्स। यानी जो सिलिकॉन ऑयल है उनको आम जो है कॉमन ऑयल्स हैं उन पे क्यों प्रेफर किया जाता है। तो स्टूडेंट इसकी दो वजूहात हैं। पहली जो इसकी वजह है, पहली वजह इसकी ये है कि स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, यानी जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो विस्कोसिटी में चेंज बड़ा ही स्मॉल आता है। यानी स्टूडेंट आप ये देख लीजिए कि जब आप क्या करें, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम 100 डिग्री सी टू 0 डिग्री सी, अगर आप 100 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कम। अब नो डाउट विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स इंक्रीजेस 100 फोल्ड्स। यानी आप अगर टेम्परेचर 100 से 0 करते हैं तो नो डाउट विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन अगर आपके पास पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम ऑयल का लुब्रिकेंट्स है, तो उनकी जो विस्कोसिटी है वो 100 गुना 100 वोल्ट्स क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जब आप सिलिकॉन ऑयल का टेम्परेचर 100 से 0 डिग्री सी पे करते हैं, नो डाउट इनकी भी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, बट दैट इज ओनली लेस देन 4 फोल्ड्स। तो इसमें जो विस्कोसिटी इंक्रीज करती है वो जस्ट कितनी है, 4 फोल्ड, 4 गुना। लेकिन जो पेट्रोलियम है उसमें कितने गुना इंक्रीज कर जाती है, 100 फोल्ड्स। स्टूडेंट दूसरी जो इसकी वजह है, दूसरी इसकी वजह ये है कि जब मैं अगर हेडिंग की बात करूं, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। यानी पहली बात हो गई कि टेम्परेचर में चेंज, विस्कोसिटी में चेंज विद टेम्परेचर। अब बात करने जा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन, यानी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो सिलिकॉन ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट टेम्परेचर एज अबाउट 300 डिग्री सी, सिलिकॉन ऑयल्स रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन और ऑक्सीडेशन। यानी जब आप क्या करते हैं कि ये जो सिलिकॉन ऑयल है इनका आप 300 डिग्री सी तक भी टेम्परेचर ले जाएं तो 300 डिग्री सी पे भी जा करके ये रिएक्शन नहीं करते, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये एसिड फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि इसके बरक्स अगर आप
ऑर्गेनिक ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं तो वो आम कंडीशंस पर भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। तो स्टूडेंट ये दो वजूहात है जिनकी वजह से हम जो सिलिकॉन लुब्रिकेंट्स हैं इन्हें प्रेफर करते हैं ओवर ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट्स, यानी पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स के क्या करते हैं, हम इन्हें प्रेफर करते हैं और इसी वजह से सिलिकॉन लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाइए, इसी में सिलिकॉन का जो यूज है एज रबर, यानी ये रबर के तौर पर भी यूज होते हैं। अब ये क्या है कि मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, ज्यादा। अब मॉलिक्यूलर मास कब ज्यादा होगा, नो डाउट ऑर्गेनिक पोर्शन तो मिथाइल है, लेकिन उसकी चेन लेंथ आप क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो फिर भी उनकी मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगी, ज्यादा। रिजेंबल, मिलते जुलते हैं रबर एंड आर यूज्ड इन मेकिंग रबर। अब ये रबर कहां पे यूज होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्यूबिंग, ट्यूब्स वगैरह बनाने में, एंड शीट्स और शीट्स वगैरह बनाने में क्या होती है, इस्तेमाल। स्टूडेंट तीसरा इसका यूज है एज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का क्या मतलब है कि इनमें से करंट कंडक्शन मुमकिन नहीं होती। स्टूडेंट जरा देखिएगा, सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड इन सच अ वे, ये इस तरह से बनाए जा सकते हैं दैट ब्रिजेस आर क्रॉस लिंकेजेस bind one long molecule to another at several points along the chain। स्टूडेंट मैं आपसे पहले भी बात कर आया हूं कि जो सिलिकॉन्स है इनकी तीन टाइप्स हैं, लीनियर टाइप है, इनकी क्रॉस लिंक्ड है, इनकी सर्कुलर है। यहां पर जिनकी बात हो रही है वो ब्रिजेस या क्रॉस लिंकेज की बात है कि जिसमें एक चेन दूसरी चेन के साथ अटैच होती है, तो इससे स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो क्रॉस लिंकिंग से सिलिकॉन्स बनते हैं, इन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, दीज कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स की क्या है, रेजिनियस प्रॉपर्टीज। दीज कंपाउंड्स हैव रेजिनियस प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट रेजिनियस प्रॉपर्टीज से मुराद है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हम जोड़ते हैं, जिनको अटैच करते हैं, जिनका ताल्लुक बनाते हैं विद द लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। और स्टूडेंट दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो आपके पास इस तरह से ब्रिज से क्रॉस लिंकिंग से सिलिकॉन्स बनते हैं, ये क्या है, दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। यानी ये जो क्रॉस लिंकिंग से आपके पास सिलिकॉन्स बनते हैं, हम इन्हें यूज करते हैं कहां पे, एक्सटेंसिवली इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यानी उस जगह पर जहां पे हमें ये डर हो कि करंट का लीक हो सकता है, यानी चीजों को इंसुलेट करने के लिए, ताकि उनमें से करंट फ्लो ना कर सके। स्टूडेंट फोर्थ इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज एज वाटर रिपेलेंट। स्टूडेंट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये भी एप्लीकेशन, वाटर रिपेलेंट, यानी ये वाटर को क्या करता है, रिपेल। अब अगर आपसे मैं एक लाइन में ये बात कर दूं ना कि आखिर ये वाटर को रिपेल क्यों करता है, तो बाकी जो हमने बात पढ़नी है इसमें वो तो फैक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स वाटर को इस वजह से रिपेल करता है क्योंकि इसमें क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक साइड चेन। तो स्टूडेंट मैंने आपसे पहले कहा कि जो सिलिकॉन्स हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सिलिकॉन के साथ क्या होती है, ऑर्गेनिक चेन, जैसा कि आप देख सकते हैं आर ग्रुप लगा है। अब स्टूडेंट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दीज आर नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी ये पानी को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मुद्दा हमने इस पे डाला क्योंकि इसमें सर मौजूद है क्या, ऑर्गेनिक साइड चेन। तो बहरहाल फिर इससे क्या होता है, अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन of silicons is their use in the treatment of various surfaces to make them water repellent। तो मैंने इसमें ये बात कही कि हम बहुत सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं सिलिकॉन्स की और फिर वो पानी को रिपेल करते हैं, यानी उनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। स्टूडेंट
अ सिलिकॉन फिल्म से मुराद थिन कोटिंग कर देना, लेयर चढ़ा देना, कवर्स द सरफेस एंड रिपेल्स वाटर लाइक ग्रीस फिल्म। स्टूडेंट ग्रीस भी क्या है? ये फैट्स हैं, ऑयली नेचर रखते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसी तरह जब आप किसी सब्सटेंस के ऊपर सिलिकॉन्स की एक लेयर चढ़ा देते हैं तो वो भी पानी को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब इसमें जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जरा देखिएगा, मच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मॉइस्चर फिल्म, यानी जब मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, ऑन द सिरामिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कैन बी प्रिवेंटेड, रोके जा सकते हैं बाय द सिलिकॉन फिल्म। स्टूडेंट मैंने इस लाइन में ये कहने की कोशिश की है, अगर आपको मैं मिसाल दूं तो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं सब के अंदर मदरबोर्ड मौजूद होता है, सर्किट्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट इन सर्किट्स में जब आप यूज करते जाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें डस्ट इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे ये डस्ट इकट्ठी होती है, होता क्या है कि ये मॉइस्चर को अपने अंदर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये डस्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी वहां से हमारे सर्किट का मदरबोर्ड के खराब होने के क्या हो जाते हैं? चांसेस। लेकिन अगर आप मदरबोर्ड पर कोटिंग कर दें, फिल्म चढ़ा दें, किसकी? सिलिकॉन्स की, तो ये वाटर को, मॉइस्चर को क्या करती है? रिपेल, और इससे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है वो क्या रहती हैं? सेफ रहती है। बहरहाल स्टूडेंट, अब इसकी ये जो सिलिकॉन्स है जो वाटर को रिपेल करती है, इसकी और एक तो मैंने आपको मदरबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशन बताई, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ है कि इट इज यूज्ड इन क्लॉथ, यानी क्लॉथ पे भी कोटिंग की जाती है, वाटर रिपेलेंट जो जब हो जाते हैं ये, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, आप देख सकते हैं इमेजेस, ग्लास, लेदर, और एंड पे है पेपर पे भी इसकी कोटिंग की जाती है, इवन विद फिल्टर पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर। स्टूडेंट यानी पेपर और फिल्टर पेपर में इसकी कोटिंग करी जाती है। यहां पे एक टर्म आ गई है हमारे पास, ब्लॉटिंग पेपर। स्टूडेंट ब्लॉटिंग पेपर क्या है? याद रखिएगा, ब्लॉटिंग पेपर इज यूज्ड फॉर सॉकिंग अप मैं ना उसको भिगो देना, सॉकिंग अप इंक्स व्हेन राइटिंग। यानी आप इसको आम जुबान में कह लें कि ब्लॉटिंग पेपर ऐसा पेपर है कि जो के इंक को, या अक्सर आप ऐसे कह लें कि जब आप ड्राइंग के लिए जो पेपर यूज करते हैं, जाहिर बात है ड्राइंग में आप डिफरेंट कलर्स इंक यूज करते हैं, तो आप ऐसा पेपर यूज करते हैं जो कि उस इंक को अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब, जिससे वो पेपर के फटने के चांसेस नहीं होते। आप उस पेपर के ऊपर भी कोटिंग कर देते हैं, किसकी? सिलिकॉन्स की, ताकि वो वाटर को क्या करता जाए? रिपेल करता जाए। अच्छा जी, इन सब के बारे में क्या है? बिकम स्ट्रांगली वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को रिपेल कर देते हैं व्हेन कवर्ड विद सिलिकॉन फिल्म। क्यों? क्योंकि जब आप सिलिकॉन की कोटिंग करते हैं तो सिलिकॉन में चूंकि ऑर्गेनिक पोर्शन है तो ये वाटर को क्या कर देता है? रिपेल कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ डिटेल से जो बात स्टडी की वो सिलिकॉन्स थी, इसके यूजेस जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपके साथ डिटेल से स्टडी करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।